सो हेलो एवरीवन। अब हम लोग देखेंगे PL/SQL में ट्रिगर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। तो PL/SQL में जो ट्रिगर्स की कॉन्सेप्ट है, ट्रिगर्स एक ऐसा फीचर है PL/SQL का जो कि जैसे ही हम कोई भी ऑल्टरेशन या कोई भी अपडेट हमारे टेबल के अंदर होगा, कोई भी चेंजेस हम अपने टेबल के अंदर करेंगे तो ट्रिगर्स जो है ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो आप लोग को लास्ट वीडियोस में याद होगा कि हमने एक प्रोसीजर बनाया था जिसके अंदर हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे थे यूजिंग इंसर्ट कमांड एंड प्रोसीजर्स। तो उसी इंसर्ट कमांड को जैसे ही मैं रन करूंगा मेरा ट्रिगर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। ट्रिगर की कोई भी हम लोग कॉल नहीं करेंगे। ट्रिगर्स के अंदर एक कॉमन वेरिएबल होता है जिसको हम लोग न्यू के नाम से जानते हैं और एक हम जानते हैं ओल्ड के नाम से। न्यू और ओल्ड हमारे न्यू और ओल्ड डेटा को रेफरेंस करते हैं। इसका भी हम लोग यूज करेंगे अपने ट्रिगर्स के अंदर। ट्रिगर्स को देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क हो रहा है, क्या क्या चीजें इसके अंदर चल रही हैं। ओके, सो नाउ मैं सिंपल सा एक ट्रिगर क्रिएट करूंगा और ट्रिगर क्रिएट करूंगा अपना डेटा को इंसर्ट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेटा को मैं इंसर्ट करने के लिए अपना ट्रिगर को यूज करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्रिएट देता हूं और रिप्लेस ट्रिगर। ट्रिगर का नाम मैं डाल देता हूं इनपुट लॉग। सो INPUT इनपुट लॉग के नाम से मैं ट्रिगर बना लेता हूँ। ट्रिगर के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होता है। ठीक है, अब इस ट्रिगर को कब एग्जीक्यूट होना है? तो आफ्टर आफ्टर या बिफोर हम लोग लिख सकते हैं। सो इस ट्रिगर को एग्जीक्यूट होना है आफ्टर इंसर्ट। जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा अब ये ट्रिगर अब एक्टिव हो जाएगा। और किस केस में और कहाँ पे इंसर्ट होना है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि किस जगह पे इंसर्ट होना है, कब इंसर्ट होना है। सो इंसर्ट ऑन, मैं टेबल का नाम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर जब भी डेटा इंसर्ट होगा ये हमारा ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फॉर ईच रो, और हर रो के लिए ये ट्रिगर मेरा इंसर्ट होगा। ठीक है, नाउ अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। एंड हर रो के अंदर कब होगा कि जब भी जो मैं न्यू आईडी डाल रहा हूँ, व्हेन माई न्यू डॉट आईडी, लाइक सॉरी इस केस में मैं ओल्ड यूज करूंगा। व्हेन ओल्ड डॉट, क्या था मेरे पास, एम्प्लॉय आईडी। सो EID इज ग्रेटर देन 0। और जो भी मेरा सॉरी न्यू एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 0 हो, मतलब 0 से ज्यादा एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए। कोई दूसरा एम्प्लॉय आईडी नेगेटिव वगैरह में होगा तब हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं। डिक्लेयर यहाँ पे हम लोग यूज करके यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मेरे को कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत है तो वो कर सकता हूँ। नाउ उसके बाद मैं सिंपल अपना बिगिन कर लूंगा। ओके, बिगिन के अंदर हम यहाँ पे वो सारा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो भी मेरे को एग्जीक्यूट कराना है। मेरे को इस केस में सिर्फ एक सिंपल सा एग्जीक्यूशन करवाना है, डेट इज DVMS आउटपुट डॉट पुट लाइन। एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। एंड ये मेरा ट्रिगर कंप्लीट हो गया। मैं इसको अब एंड कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज दैट सिंपल ट्रिगर को क्रिएट करना। अब मैं इसको रन कर लेते हैं। सेलेक्ट करके कंट्रोल इंटर दबाया, इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल इंटर दबाया। अब देख सकते हैं हमारा ट्रिगर सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। इसे देखिए कहाँ पे ट्रिगर कंपाइल हुआ है, तो वही अगेन मैं अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश 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 हो जा, रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। ओके, देख सकते हैं आपके ट्रिगर के फोल्डर के अंदर मेरे पास इनपुट लॉग आ गया है। ये मेरा ट्रिगर बन चुका है। अब मैंने ये ट्रिगर बना लिया है। जैसे कि मैंने बताया था ट्रिगर कब एग्जीक्यूट होगा, जब ऑटोमेटिकली इंसर्ट कमांड आएगी। तो इसके अंदर मैं अपने प्रोसीजर का कॉल कर लेता हूँ जो मैंने बनाया था, दैट इज एग्जीक्यूट, दैट वाज प्रो इनपुट। एंड इसके अंदर वेरिएबल मैं डाल देता हूँ 3 कॉमा, ये मैंने नेम डाल दिया, कॉमा ये मैंने डिपार्टमेंट डाल दिया, एंड ये मैंने 30,000 इसकी सैलरी डाल दी। एंड दैट इज डन। सो अब मैं अपने प्रोसीजर को कॉल करूंगा। अब मैं यहाँ पे अपने प्रोसीजर को कॉल करूंगा और जो मेरा प्रोसीजर होगा वो तो अपना काम करेगा ही करेगा।
ओके, प्रोसीजर मेरा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, लेकिन अगर मैं आउटपुट के अंदर देखूंगा तो देखो ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली यूज हो गया है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली का मेरे पास मैसेज भी आ गया। तो ट्रिगर का काम ये है कि जब भी कोई चेंजेस हो टेबल में, चाहे वो इंसर्ट के केस में हो, अपडेट के केस में हो या डिलीट के केस में हो, जैसी कोई चेंजेस हो वो हमें आपका जो भी चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस वो यहाँ पे हमें शो कर देगा और बता देगा कि चेंजेस हुए हैं। इसका यूज हम लोग लॉग मेंटेनेंस वगैरह के लिए भी करते हैं कि कोई भी चेंजेस हो हमारे टेबल में तो उसका लॉग मेंटेन हो, कब लॉग इन हुआ, कब लॉग आउट हुआ, अगर ऐसी कोई चीजें हम फंक्शनलिटी यूज कर रहे हैं तो उस चीज का लॉग मेंटेन करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। ट्रिगर्स भी हमने कंप्लीट कर लिया, फंक्शन प्रोसीजर भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे, किस तरह से हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। देन हम लोग कर्सर्स को देखेंगे एंड हमारे पास पैकेजेस भी हैं, तो ये तीनों चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।